बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा और उसके उपरांत सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। और आज आगे फिर उसी सृष्टि के वर्णन में ये श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। और कहते हैं कि नारद जी ने अपने पिता से ये प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा। तो यहाँ पर अब सुना रहे हैं सूत जी कि नारद जी ने उनसे क्या पूछा था अपने पिता से। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं बल्कि सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और कहते हैं कि नारद जी पूछ रहे हैं अपने पिताजी से कि पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किस में होता है और यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु। इस तरह के प्रश्न सब पूछ रहे हैं और कहते हैं कि आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो वह सब कुछ जानते हैं। इसमें जो कुछ हो रहा है, होने वाला है और जो हो चुका है, और सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। और पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, ये भी पूछ रहे हैं कि आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वभाव क्या है। आप अकेले ही माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायासी अपने द्वारा जाला बुनती है और उसमें खेलती रहती है, उसी प्रकार आप भी इस माया रूपी मोह की संसार की सृष्टि करते हैं और उसी में खेलते रहते हैं और उससे स्वयं तनिक भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की है। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी उत्पन्न हो रही है। पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब कृपा करके आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक प्रकार से समझ सकूँ। और उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र से कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। और तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वो कथन भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य यही हुआ कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र जितने भी हैं, उनके अंदर जो प्रकाश है वो प्रकाश भी उन भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है। उन भगवान वासुदेव को मैं वंदन करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके बारे में ब्रह्मा जी, और कहते हैं कि यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं है, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार कहते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद जी, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वो भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ही ओर ले जाने वाली हैं। और आगे क्या कहते हैं कि समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं और
उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी सृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। उनकी अपनी कोई गुण नहीं है, वो तो अनंत हैं। और सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, करण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। और आगे कहते हैं कि नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने मैं तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर मैं तत्व का जो विकार हुआ, उसमें ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमह प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। वो कैसा हुआ? उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। कहते हैं कि नारद जी वे क्रम से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आने जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई और इनका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। और कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। और आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब ये संगठित नहीं थे पांचों और ये सब, तब ये अपने रहने के लिए शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी ही शक्ति से प्रेरित किया, इनको शक्ति देने वाला, प्रेरित करने वाला कौन है? भगवान है। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। और वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्षों तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख हैं, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है।
नाभि में भूवर्लोक की, हृदय में स्वर्लोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। और आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान के विराट पुरुष का। कहते हैं कि उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक है और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवर लोक है और सिर में स्वर्लोक है। ऐसा आज यहाँ पर इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। और आगे की वीडियो में क्या आता है ये कल देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।